हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियोस हैं ये आपके पंजाब मास्टर केडर, NVS, KVS के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बिहारी जी के बारे में करेंगे। जैसे इससे पहले हमने केशव दास के बारे में किया था, तो आज हम बिहारी जी के बारे में करेंगे, ठीक है। सब जानते हैं कि बिहारी एक रीति सिद्ध कवि हैं। का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1595 ईस्वी। मृत्यु इनकी हुई है वो 1663 ईस्वी में। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं बिहारी सतसई। अब बिहारी सतसई में जो दोहे हैं उनकी संख्या पूछ ली जाती है। उनकी संख्या 713, कहीं कहीं पे 719 भी आपको मिल जाएगी। प्रधान भाषा इनकी कौन सी है? वो है ब्रज भाषा, क्योंकि पूरा जो रीतिकाल है उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, काव्य भाषा। तो इनकी बिहारी जी की जो बिहारी सतसई की भाषा वो भी ब्रज भाषा ही है। आप देखिए, एक है कि इनके दोहे, ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें है ना कुल छंद जो दिए हुए हैं वो 713 है और इसमें प्रधानता दोहों की है, ठीक है। तो ये पूछ लिया था क्वेश्चन पेपर में। तो अब ये जो एक काव्य रूप हम कहते हैं कि ये प्रबंध काव्य है या फिर ये खंड काव्य या गीति काव्य, तो इसमें से इन काव्य का जो स्वरूप है वो है मुक्त काव्य। और प्रधान रस इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस, उसकी प्रधानता है। अब आगे इनके देखो, पिताजी का नाम वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं एक बार क्या है। इनके पिता का नाम केशव राय और ये निवारक संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। आश्रयदाता कहाँ के थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये आश्रयदाता किसके थे। ये मिर्जा कहलाते हैं वो राजा जय सिंह, ठीक है, उसके आश्रयदाता ये रहे हैं। बिहारी जी क्या है? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं जी। एक बार की बात क्या है कि जो जय सिंह थे वो अपने राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपनी जो छोटी रानी है उसके प्रेम में आसक्त हो चुके थे, ठीक है। और वहाँ महल से, राज्य के जो महल से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो जनता की अपने राज्य की सुध-बुध उन्हें नहीं थी। तो बिहारी जी ने उनके लिए एक दोहा लिखा था, दोहा लिखकर उन्हें भिजवाया था। तो उसमें क्या लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका दोहा पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है कि सबसे जैसे पहली टीका, क्योंकि बिहारी सतसई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टीका जो किसने लिखी है वो इनके दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कौन से होते हैं? जो गोद लिए हुए होते हैं। जैसे हम गोद ले लेते हैं किसी बच्चे को तो वो दत्तक बच्चा कहलाता है, ठीक है। तो कृष्ण कवि ने लिखी थी और पहली टीका, ठीक है, सर्वप्रथम टीका कृष्ण कवि जी ने लिखी थी। तो कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था। ये ध्यान रखिएगा कि कृष्ण कवि ने जो लिखी थी, जो टीका लिखी थी, उसमें वो सवैया छंदों में उनको कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन बिहारी जी ने अपने ग्रंथ को दोहों में लिखा था और कृष्ण कवि ने उनको सवैयों में बदल दिया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रहर्सन, जो हम ग्रहर्सन का इतिहास पढ़ते हैं ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कथन आपने ज़रूर याद करने हैं। जैसे कृष्ण कवि ने सवैया छंद में कन्वर्ट किया उसको और ग्रहर्सन ने इनको कहा कि संपूर्ण यूरोप में ऐसी कोई रचना नहीं मिलती। किसके जैसी? बिहारी सतसई जैसी। तो फिर बिहारी सतसई पे नेक्स्ट पॉइंट, सतसई की भूमिका रचना लिखी थी। किसने लिखी थी? पदम सिंह शर्मा ने। इस रचना में वो कहते हैं इसे शक्कर की रोटी बिहारी सतसई को। हिंदी साहित्य में देव
बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। ये आपने काफ़ी रचनाएं इसकी देखी होंगी, ठीक है। तो इस विवाद के जो वास्तविक जो जनक थे वो कौन थे? मिश्र बंधु, ठीक है, ये भाई याद रखिएगा। तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने बिहारी सतसई को क्या कहा? रसिकों के हृदय का घर कहा है। ये आप ये नहीं याद रखना है, इसके बारे में जो कथन है। तो आगे है सूरदास जी। सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया। ये तो आपको पता है क्योंकि सूरदास की नायिका भी कौन सी है? राधा। और बिहारी की नायिका जो है वो भी कौन सी है? राधा, ठीक है। तो सूर की राधा क्या है? जो सूर जी की राधा है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है? वो मूक है, मतलब वो बोलती कम है। कहीं पे पूरे काव्य में ना वो बोलती हुई नहीं दिखाई गई। लेकिन जो बिहारी जी की राधा है वो क्या है? वो वाचाल है। जैसे विलोम शब्द आते हैं ना, विलोम शब्द आते हैं, मूक का क्या है? वाचाल। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाली। तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, ये हमने पहले ही कर लिया। और भक्ति एवं नीति से संबंधित दोहे भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक तो श्रृंगार संबंधी दोहे तो मिलते ही हैं, उसके साथ ही भक्ति और नीति से संबंधित दोहे भी मिलते हैं। ये माना गया है कि बिहारी सतसई में 70 जो दोहे हैं वो भक्ति संबंधी हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे है ये भक्ति संबंधी एक दोहा लिखा हुआ है, चलो हम ये भी देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कई बार दोहा देखकर। क्या लिखा हुआ है कि मेरी भह बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम श्याम हरित दुति होए, है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि बिहारी सतसई की जो फारसी में टीका किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आनंदी लाल शर्मा जोशी ने, और उसका नाम क्या था? फिरंगी सतसई, ठीक है। तो दूसरा, सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हाल द्वारा रचित गाहा सतसई, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो गाहा सतसई सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है, ये आपसे पूछ सकती है। तो बिहारी सतसई का जो प्रत्येक दोहा है वो किसी न किसी गंभीर अर्थ को अवश्य प्रकट करता है। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बिहारी सतसई जो वो गागर में सागर भरने वाली रचना है, बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना करके क्या किया कि गागर में सागर भर दिया। तो क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई गंभीर अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए। ओके, तो जैसे किसी कवि ने प्रशंसा, यहाँ पे नाम नहीं बताया हुआ, किसी कवि ने क्या कहा है सतसई के दोहों की तारीफ करते हुए, क्या कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, ठीक है, देखन में छोटे लगे घाम करे गंभीर, है ना। तो बिहारी क्या है कि एकमात्र ऐसे कवि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या किया है कि ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा भाव प्रकट किया है। मोस्टली जो कवि हैं उन्होंने ग्रामीण संस्कृति के बारे में लिखा है, या हम लेखक कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने घृणा का भाव प्रकट किया है ग्रामीण संस्कृति के प्रति। तो रीतिकाल में जो मुख्य थे 3 संप्रदाय चले थे, अलंकार, रस और ध्वनि। जैसे वो कहते हैं ना कि रीति निरूपण करते थे, उसमें मुख्य विषय किसको लिया जाता था? या तो अलंकारों को, या फिर रसों को, या फिर ध्वनि को। तो अब बिहारी जी हैं वो क्या हैं? वो ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये छिपा सा हुआ पॉइंट है कि आप इसको ध्यान में लाइएगा, ठीक है। तो राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूषवर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आसादित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सूर हैं वो सूरज के समान है, मतलब उनको सूर्य कहा जाता है, और तुलसी जी को चंद्रमा कहा जाता है। तो वैसे ही कि ये जो बिहारी जी इनको घनश्याम कहा गया है। क्या गया? घनश्याम के, कि जिसके आकाश में छाते ही क्या हो जाता है कि ये दोनों सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो लाला भगवान दीन हैं उन्होंने क्या कहा है कि सूर, तुलसी और केशव के बाद, क्योंकि सबसे पहले जैसे सूर को सूरज माना गया, मतलब पहला रत्न, फिर तुलसी को चंद्रमा माना गया, और केशव को तारे
तारा माना गया है। तो लाला भगवंती ने बिहारी को क्या कहा है कि ये चौथा रत्न है। जैसे ये पहले 3 रत्न कौन से हैं, पहले 3 रत्न कौन से हैं, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, और चौथे रत्न कौन से हैं, बिहारी। ठीक है, तो बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण क्या कर रहा है, यथार्थवादी, क्योंकि इन्होंने जैसे राजा जयसिंह का वर्णन किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी तथ्य इनके काव्य में हैं। तो सतसई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने क्या लिखा है, करी कमाई सतसई भरी अनेक स्वाद। ये खुद का उनका दोहा है, बिहारी सतसई की को आधार में रखते हुए। ठीक है, बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए उनका प्रथम दोहा लिखा हुआ है उन्होंने ये। हाँ जी, कुछ मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि एक तो पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई की जो बिहारी जी ने रचना की है उसके आधार ग्रंथ कौन से लिए जाते हैं। ठीक है, या किन को आधार बनाकर जो बिहारी सतसई की रचना हुई है, तो वो 3 ग्रंथ हैं, गाथा सतसई, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्य सप्तशती। ठीक है, ये 3 ग्रंथ हैं। अच्छा, और आपको आगे पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल का क्लासिक कवि कौन है। जैसे केशवदास को बच्चन ने क्लासिक पंडित कहा है ना, तो रीतिकाल का क्लासिक कवि कौन है, वो है बिहारी जी। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ, मतलब काफ़ी सारी, कहने को हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी टीकाएँ लिखी हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ। एक तो कृष्ण कवि जी की टीका जो सर्वप्रथम टीका मानी जाती है, एक हरि प्रकाश की टीका, एक लल्लू लाल की लाल चंद्रिका नाम से टीका है, एक सूरदास कवि की टीका, एक सूती मिश्र की टीका, उसका नाम अमर चंद्रिका है। ठीक है, अमर चंद्रिका। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं जो, उन्होंने बिहारी नाम से एक ग्रंथ लिखा था, तो उसमें क्या किया, उसमें बिहारी के दोहों का भाव पलवन रोला छंद में किया है। पंडित परमानंद हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहारी सतसई के जो दोहे हैं, मतलब बिहारी जी के दोहे हैं, उनका अनुवाद संस्कृत में किया है, और उसके लिए अलग जो उनकी रचना है, मतलब जो अनुवादित ग्रंथ है, उसका नाम है श्रृंगार सप्तशती। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद हैं जो उन्हें बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। बिहारी सतसई का जो पाठानुसंधान एवं संपादन है वो ब्रज भाषा में किया है पंडित जगन्नाथदास रत्नाकर। ये एक टीका मानी जाती है, ये प्रमाणिक टीका मानी गई है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।